तेरहवां अध्याय शरीर व आत्मा विभाग योग। शरीर और आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण। शरीर जड़ विकारी क्षणिक नाशवान, आत्मा चेतन निर्विकार नित्य अविनाशी और ज्ञानवान। शरीर दृश्य है, प्रतिक्षण इसका क्षय होता है। आत्मा दृष्टा है, मन बुद्धि इंद्रिय के विषयों का ज्ञाता है। तत्वज्ञानी इस आत्म तत्व को जानते हैं, वे शरीर को इससे विलग मानते हैं। हे अर्जुन, आत्मा परमात्मा में भेद ना मान, आत्मा को तू मेरा ही अंश मान। इस शरीर को हर कोई जान सकता, यह उत्पन्न होता नष्ट होता अनित्य और क्षणिक है, जबकि आत्मा अत्यंत विलक्षण नित्य निर्विकार शुद्ध व चेतन। यह रूप नहीं बदलती, अज्ञान ही एकत्व का बोध कराता। आत्म तत्व को पहचान, यह विलक्षणता ही है वास्तविक ज्ञान। यह भाव तू मेरा मान, आत्मा को शरीर से सदैव विलग मान। यह शरीर क्या है, कैसा है, किन विकारों वाला है और इस आत्मा के क्या है लक्षण, कैसा प्रभाव, यह भेद तुझे समझाता हूं। पूर्ण ज्ञान से संसार ब्रह्म का नाश हो जाएगा, तुझे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग और स्पष्ट नजर आएगा। मंत्रों के दृष्टा, शास्त्र स्मृतियों के रचयिता, समस्त ऋषियों ने पुराण ग्रंथों में वेद मंत्रों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व की विविध रूप से व्याख्या की है। यह निश्चित भाव तुझे मैं युक्ति पूर्वक संक्षेप में सुनाता हूं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांच महाभूतों अहम भाव बुद्धि मूल प्रकृति और वाक हाथ पैर अपस्थ गुदा और श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना घ्राण, इन 10 इंद्रियों और एक मन और इंद्रियों के पांचों विषय यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल शरीर का पिंड चेतना और धारण शक्ति, यही इस शरीर के समस्त विकार और यही संक्षेप में इस शरीर का वर्णन। अब ज्ञान तत्व को जान, ज्ञान पाने का साधन जान, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, पूज्य मानना, मान प्रतिष्ठा पूजा की इच्छा करना, यह मानित्व कहलाता। इस श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, जिसे इस भाव की अपेक्षा ना रहे, विरक्त हो जाए जो ऐसी आशा से, वह ज्ञान का योग पाए। मान प्रतिष्ठा पूजा या धन लोभ से जो स्वयं को धर्मात्मा दानशील ईश्वर भक्त ज्ञानी कहकर विख्यात करे, धर्म पालन भक्ति योग साधन व्रत उपवास का ढोंग कर प्रचार करे, वह पुरुष दंभी कहलाए। जो अपने ईश्वरीय तत्व के भावों से ज्ञान का प्रचार करे, अपने ज्ञान की बीन ना बजाए, वह इस दंभाचरण से विरक्त हुआ ज्ञानी कहलाए। जो किसी भी प्राणी को मन वाणी या शरीर से कष्ट ना दे, मन से बुरा ना चाहे, कठोर वचन ना कहे, निंदा स्तुति ना करे, वह प्राणी अहिंसा का योगी, सदा सर्वदा द्वेष वैर से दूर रहे। ऐसे की संगत पाकर हिंसक प्राणी भी वैर भाव से दूर हो जाए।
ऐसा मन ज्ञानवान ही पाए। अपराधी को दंड देने का भाव मन में ना रखे जो, बस अपराधों से प्राणी को मुक्त कराने का ध्येय हो जिसका, वह क्षमा भाव युक्त ज्ञानी ज्ञान सिद्ध हो जाए। साधक जो सरल चित्त व्यवहार करे, दाव पेच कपट कुटिलता का स्वयं में अभाव कर पाए, सहज सरल शांत चित्त प्राणी मन वाणी से निर्मल हो जाए। विद्या उपदेश ग्रहण कर श्रद्धा से भक्ति से गुरु का आदर करे, वह गुरु भक्त सहज ज्ञान का साधन पा जाए। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है, ऐसे द्रव्य से ही बने अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य शुद्ध व्यवहार से आचरण की शुद्धि होती है। जल व मिट्टी से शरीर की शुद्धि होती है, यह सब बाहर की शुद्धि है। भीतर अंतःकरण से छल कपट राग द्वेष से रहित होकर स्वच्छ मन ध्यान लगाना भीतर की शुद्धि कहलाता। यह भीतर बाहर की शुद्धि प्राणी को ज्ञान भाव ही करवाता। कष्ट विपत्ति भय दुख आ जाने पर भी जो प्राणी ना होता विचलित, भय लोभ काम क्रोध के वश में ना होकर जो कर्तव्य कर्म से कभी न डिगता, उसका अंतःकरण स्थिर होता, वह ज्ञान का ही भाव होता। जो मन इंद्रियों को वश में कर लेता, वह विषय विकारों में नहीं फंसता। मन उसके अनुकूल कर्म में लग जाता, उसका आज्ञाकारी बन जाता। इस लोक परलोक के शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप सब विषय पदार्थों से जब प्राणी आसक्ति का अभाव कर पाता, देहा अभिमान का सर्वथा अभाव कर पाता, जन्म मृत्यु जरा रोग सब दुखदाई, इसे सहज भाव में स्मरण कर जो वैराग्य भाव उपस्थित रखे, पुत्र स्त्री घर धन में आसक्ति का अभाव करे जो, ममता का अभाव करे जो, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सम रहे, वह ज्ञान भाव से युक्त रहे। ईश्वर से जो अनन्य भक्ति भाव रखे, स्वार्थ अभिमान ममत्व का भाव ना हो, भक्ति में ईश्वर का भाव सदा मन से रहे, निर्मल पवित्र एकांत भाव में व्यर्थ के शोर से दूर रहे, प्रमाद और विषयासक्त पुरुषों से विरक्ति भाव रखे, आध्यात्म ज्ञान में मन स्थापित करे और तत्व ज्ञान का अर्थ ईश्वर का ही रूप माने, वह ज्ञानवान कहलाए। वही ज्ञान की राह जाने, वही ईश्वर का भाव समझ पाए। इसके विपरीत सभी अज्ञान रूप अंधकारमयी हो। अब ज्ञान से जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप समझ, पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से, इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता, वह परम पद पाकर पर ब्रह्म में लीन हो जाता। प्रकृति यह सारी और जीवात्मा यह अनादि है, इसका स्वामी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अनादि वाला है। प्रमाणों से सिद्ध जो हो सकता वही सत्य कहलाता, परमात्मा ही प्रमाण को सिद्ध करता, वह इस सत सिद्धि से विलक्षण होता। जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं वही असत कहलाती, वह अवश्य है और वह है, तभी सबका होना सिद्ध होता। ऐसे में परमात्मा इस सत असत के निरूपण से तटस्थ रहता, वह सत होकर भी सत से तटस्थ रहता। पर ब्रह्म परमात्मा समग्र भाव युक्त होकर भी अति सूक्ष्म भाव में रहता। समग्र सृष्टि में हाथ पैर फैलाए, सब ओर नेत्र सिर मुख धारण किए, संपूर्ण ब्रह्मांड है उसका ध्वनि क्षेत्र। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा समस्त जगत का कारण, सब कुछ व्याप्त है इसमें, स्थित है जड़ में,
चेतन में, तभी सब व्याप्त है उसमें, तभी सब परिपूर्ण है। वह समग्र भाव युक्त सब इंद्रियों के विषयों को जानकर भी मन विषयों से विरक्त रहता, वह आसक्ति रहित होकर सबका भरण पोषण करता, बिना ही कारण हित करता। प्रकृति से संबंध है तभी समस्त गुणों का भोक्ता दिखता, पर वह लिप्त नहीं होता। वह अलौकिक निर्गुण भाव लिए रहता, समस्त जगत में, समस्त प्राणियों में, बाहर भीतर वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा है व्याप्त। चर में वही, अचर में वही, समुद्र में जैसे जल, जल में पड़ी बर्फ, बाहर भी जल, भीतर बर्फ के जल, अंदर जल, बाहर जल, चारों ओर जल ही जल। ज्ञेय का स्वरूप जानकर भी जान नहीं पाते प्राणी, अति समीप वही, अति दूर वही स्थित लगता। अति सूक्ष्म भाव युक्त वह जानने में नहीं आता, श्रद्धा से वह मन में स्थित होता, श्रद्धा नहीं तो दूर दूर तक नहीं दिखता। एक नहीं अनेकता दिखती, आत्मा नए नए रूप में दिखती, संपूर्ण जगत एक सूत्र में बंधा, हर प्राणी का भिन्न रूप रचा। ब्रह्मा रूप से जग को रचता, विष्णु रूप से पालन करता, रुद्र रूप से करे संहार। ब्रह्मा यही, विष्णु भी यही, शिव का रूप है यह संसार। देखो देखो रूप अनेक, ईश्वर के नित नए स्वरूप। ब्रह्म एक है फिर भी मेरा, वही सर्वत्र, वही अनेकों का एक। उसे सूर्य प्रकाशित ना करता, ना चंद्र रोशनी देता है, तारों की भी ज्योति नहीं, विद्युत भी प्रकाश ना दे, अग्नि की फिर बात है क्या। वह तो सूर्य का तेज स्वयं है, अग्नि चंद्र में स्वयं स्थित है, जो सबको ही ज्योति देता, वह स्वयं प्रकाश पुंज है। तम अज्ञान नहीं टिक सकते, वे उन सब से परे हैं। इस ज्ञेय को जानो और पहचानो, यह चेतन, यह बोधमयी है। ईश्वर मेरा परम कर्तव्य, यही जानने योग्य भाव है। अभ्यास भाव से जुटे रहो, ज्ञान के सब साधन अपनाओ, तत्व ज्ञान से यह मिल सकता, तत्व ज्ञान का योग पाओ, तत्व ज्ञान से ईश्वर पा जाओ। मन में ईश्वर स्थित है सबके, पलक झपकते वह प्रत्यक्ष है दिखता। ईश्वर यूं तो कण कण में दिखता, प्रेम से देखो प्रत्यक्ष खड़ा है, कभी बांसुरी बजाता, कभी प्रेम रस देता, मन में सबके वही मुस्काता, मन में सबके रस बरसाता, प्रेम से मन में वही खड़ा है। यही भाव है इस शरीर के, यही ज्ञान है, यही विज्ञान। ईश्वर का स्वरूप समझ ले, मेरी भक्ति से शक्ति पाले, ईश्वर के तू तत्व को जान। देख तू मुझको स्वयं पालेगा, देख तू मेरा स्वरूप बनेगा। हे पार्थ, इस महाब्रह्म को अनादि जान, जीव का जीवन अनादि सिद्ध है। राग द्वेष मोह माया दंभ सत रज तम त्रिगुणात्मक भाव सभी प्रकट है प्रकृति से। अग्नि आकाश वायु जल पृथ्वी, शब्द रूप स्पर्श रस गंध, ये सब तत्व प्रकृति जनित हैं। दसों इंद्रियां, बुद्धि, अहम और चंचल मन, सभी भाव प्रकृति से उत्पन्न। मानव यह तो निमित्त बना है, सुख दुख के भाव को दर्शाए, प्रकृति में वह स्थित हुआ, प्रकृति जनित भावों को भोगे। सतरज तम का अनादि सिद्ध संबंध, जैसी जिसकी प्रबल भावना, जैसा जिसका आसक्ति से संबंध, वैसे भाव हो वैसा ही जन्म। जड़ शरीर में चेतनता लाए, देह में स्थित जब आत्मा हो जाए, इसे प्रभु का अंश ही मानो, यही प्रकृति में जीवन लाए। विलग नहीं हो सकती जानो,
आत्मा उस परमात्मा से, यही साक्षी, यही यथार्थ, यही अनुमंता, यही है भर्ता, यही भोगती जीव रूप में, यही ब्रह्मा की स्वामी ईश्वर, यही महेश्वर, यही गुणातीत शुद्ध सच्चिदानंदन ब्रह्म, यही मेरे मन में स्थित आत्मा है, यही पर ब्रह्म परमात्मा है। जो इस भाव को तत्व से जाने वह ईश्वर का रूप पहचाने, गुण भाव से प्रकृति समझे, स्वयं को स्वयं पहचाने, कर्तव्य कर्म में जुटा रहे, पुनः जन्म धर लौट न आए, उसका उद्धार यही आत्मज्ञान करवाए। यह आत्मा विलक्षण, परमात्मा विलक्षण है। शुद्ध बुद्धि और सूक्ष्म ध्यान से स्थित हृदय दिखे योगी को ध्यान से, यह ज्ञान भाव से मिलता ज्ञानी को, कर्म भाव से कर्म योगी को, शुद्ध भाव से मिले सभी को। सरल भाव से सरल उपाय, ईश्वर सरल है सरल स्वरूप, मंद बुद्धि हो भाव ना समझे जो, तत्व ज्ञान का ज्ञान ना हो, शरण ज्ञानी के जाकर जो, ईश उपासना की चेष्टा करे, ईश भाव मन में रखे, प्रेम से उसका श्रवण करे, वह भी सरल भाव से उसे प्राप्त हो, भव सागर से तर जाए वो, ईश्वर उसे भी मिल जाए। हे अर्जुन, यह चराचर प्राणी लेता शरीर आत्मा के संयोग से जन्म, ज्ञानी पुरुष विनाशशील माने इस शरीर को, आत्मा का धर्म नित्य अविनाशी माने, वह ईश्वर को नाश रहित चेतन और संभाव युक्त माने, वह इस जीवन के यथार्थ को पहचाने। प्राणी जो संभाव रखे, अभिन्न माने आत्मा को परमात्मा से, स्थूल शरीर से विलग माने स्वयं को, अभिन्न भाव से मिल जाए परमात्मा से, वह विनाश न पाए, वह परम गति ही पाए। आत्मा में कर्तापन का अभाव करे जो, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय बरतते माने, गुणों को गुणों में बरतता माने, गुणों द्वारा समस्त कर्म होते माने, प्रकृति ही कर्मों को जन्म देती, प्रकृति ही स्वयं कर्म करती, यह आत्मा अकर्ता है, यह शुद्ध मुक्त नित्य विकार रहित, यही जीवन का यथार्थ है, यही भाव को वह यथार्थ माने। जिस क्षण अहम भाव समझ आ जाता, जिस क्षण एक ही भाव समझ आ जाता, जैसे ही संभाव स्थापित होता, मन में आत्मभाव जागृत हो उठता। परमात्मा एक, पृथक पृथक स्थित प्राणियों में आत्मा भी पृथक नहीं, वही एक है, उसी एकता से ही अनेकता होती, वही एक ब्रह्म है, वह क्षण बहुत विलक्षण होता, प्राणी ब्रह्म को पा लेता, वह ब्रह्म भाव ही हो जाता। हे अर्जुन, शरीर में स्थित यह परमात्मा अनादि है, यह सदा ही व्याप्त है, प्रकृति और गुणों से जो परे है, यह निर्गुण रूप वास्तव में विरक्त है, कहीं लिप्त नहीं, निर्लिप्त है। जैसे आकाश व्याप्त है, सर्वत्र वायु अग्नि जल पृथ्वी में संभाव युक्त होकर भी गुण दोषों में लिप्त नहीं होता, वैसे ही यह आत्मा है, सर्वत्र स्थित है, अति सूक्ष्म भाव में, पर मन बुद्धि इंद्रिय शरीर के गुण दोषों से लिप्त नहीं। हे अर्जुन, एक ही सूर्य इस ब्रह्मांड को प्रकाशित किए हैं, उसी तरह यह एक विलक्षण आत्मा इस समस्त जड़ वर्ग को प्रकाशित किए है, यही सबको सत्ता स्फूर्ति देती है, भिन्न भिन्न भाव में प्रकट होती है। हे अर्जुन, इस शरीर को
इस आत्मा को, इनके भेद को, इनके विलक्षण भाव को जो पुरुष ज्ञान नेत्र से, तत्व भाव से जान लेता, जो इस आत्मा को चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी ज्ञान स्वरूप मान लेता, वह महात्मा बन जाता, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता। तत्सत्।